राजनीतिक पार्टियां इसके अलावा भी कि जो देश, जिस देश में नहीं, आपके ही हिसाब से मैं मानता हूं भाई, बार बार मैं कह रहा हूं कि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के दुश्मन नहीं, किसी पॉलिटिकल के, लेकिन हमारे निशाने पर सारी राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, ये एकदम खुले में रहेंगी। हाँ। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी से, भाई 100 दिन के बाद आप आए थे, 100 दिन के अंदर आपने एसआईटी गठित किया काले धन को लाने के लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, लाया कि नहीं लाया, कहां गया, क्या हुआ, नहीं हुआ। अब उसके बाद 76% आपकी पॉपुलैरिटी है, चलिए मान लिया आपकी पॉपुलैरिटी 76% है, अभी आ रहा है और आपने पड़ोसी देशों को यह कर दिया। अभी पाकिस्तान की कोई किसी कंपनी ने आपको चंदा दिया है, अब आपको दिया है कि किसी और पार्टी को दिया है, यह तो अभी आने जांच का विषय होगा, लेकिन पाकिस्तान की कंपनी भी पैसा दे रही है यहां पर, यह तो और अच्छी बात है, बढ़िया बात है। पाकिस्तान की कोई अच्छी कंपनी है, अगर वो पैसा दे रही है तो बढ़िया बात है, मैं कोई बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान से तो आपने कहा कि लव लेटर नहीं चलेगा, ये मैंने नहीं कहा था, ये आपने कहा था लव लेटर नहीं चलेगा। आपके ये भाषण थे कि ये लव लेटर लिखना बंद करो। लव लेटर जो अभी आ रहा है पैसे के माध्यम से, तो सीधा लेटर ही आ रहा है, नोट ही आ रहा है, तो ये कैसे, ये तो सवाल पूछेगा आपसे लोग ना। और तीसरी बात ये मोदी जी कि आपको आवश्यकता क्या पड़ी, मैं तो हैरान हूं, आपको आवश्यकता क्या पड़ रही है? आप सरकारी मशीनरी का आराम से प्रयोग कर ही रहे हैं, सरकारी मशीनरी। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहता हूं, अभी मैं आपसे ही शायद इस पर प्रकाश लूंगा, मैं ये बात पहले बोल लूं कि आप ऑलरेडी सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं पूरा सरकारी एक प्रकार से अमला चले जाता है, ये तो ऑलरेडी लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, क्योंकि आप जिस तरह से कैंपेन कर देते हैं, इसके पहले भी ये जो धतकर्म था वो तो चल ही रहा था, कांग्रेस पार्टी भी करती थी कि लोकसभा चुनाव के या किसी चुनाव के अनाउंसमेंट के पहले सारी अखबारें, सारे मीडिया में सब जगह सरकार की योजनाओं का वर्णन चलते रहता था, अपोजिशन वाला मुंह खड़ा होकर के देखते रहता था। तो ये जो आप कर रहे थे, उसके बाद अब आपको इतनी आवश्यकता क्या पड़ गई कि 8-8 हजार करोड़ रुपया आप लेते रहे और इस तरह से फिर उसको छिपाते रहे? 8.5 हजार करोड़ रुपया, अभी तो और भी आएगा। तो क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि कभी ना कभी ये मामला, इसका भंडा फूटेगा? और मैं तो समझता हूं कि अरुण जेटली जाते जाते आपको फंसा के चले गए। देखिए आशुतोष जी, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, और आपने जो पिछले बार कहा कि हम लोग का मोरालिटी है पब्लिक को इन्फॉर्म करना और एक अल्टरनेटिव देना, तो हम लोग जो है अपने तरफ से जो भी एलिगेशन है वो तो कोर्ट देख ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है, कौन चोर है कौन नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, वो पता चलेगा कोर्ट में। हमारा काम ये है, पहला काम ट्रांसपेरेंसी, किसको किसने पैसा दिया, चाहे जिसको दिया हो, चाहे तृणमूल को दिया हो, कांग्रेस को दिया हो, भाजपा को दिया हो, वो सबके सामने आ जाना चाहिए, पहली बात। उसमें जो लीगल कंपनी है, यदि वो बॉन्ड खरीदा है तो भाई वो ट्रांसपेरेंट हो गया, तो वो तो अमेरिका में भी अलाउड है, हालांकि अभी गैर कानूनी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से बात किया जाए कि भाई इलीगल कंपनीज का पैसा, उसमें छानबीन हो। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा कंपनी ईडी रेड के कारण, सीबीआई रेड के कारण ये पैसा दिया है, किसको? उसमें ज्यादातर अभी जो आया है रिकॉर्ड वो सारा भाजपा को गया है, तो वो जो है वो क्लियर करे। चौथा, जो होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी ने एज होम मिनिस्टर भेजा था एक लेटर सारे स्टेट को, जहां पर ये लॉटरियां चल रही थी 8 स्टेट में, कि भाई सैंटियागो मार्टिन जो है ये फ्रॉड कंपनी है, इसको जो है नहीं पनपने दो। उसी का पैसा यदि मान लीजिए भाजपा को आया हो तो भाई ये तो खुलेआम जबरन गुंडई हुआ। तो ये क्लियर हो, मतलब ये सब क्वेश्चन हम और आप रेज कर सकते हैं। और फाइनली जो आपने मुझसे पूछा कि क्या ये राजनीति इस चुनाव पे असर करेगा, भाई एजेंडा तो बदल गया है। जब आपसे मैंने बात की कि क्या टेलीविजन प्रोग्राम करें, तो हम सबसे पहले हम लोग यही सोचे, क्योंकि यही ट्रेंडिंग है, सब लोग इसी को सुन रहे हैं, इसका मतलब कि चुनाव का एजेंडा बदल रहा है। अब ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया अलायंस हो या कोई और भी हो, उनके पास क्या उतना कैडर है और इतने ज्ञानी लोग हैं
जो जाके इसको पब्लिक तक पहुंचा सके, समझा सके, अन्ना हजारे टाइप कैंपेन कर सके, विश्वनाथ प्रताप सिंह टाइप कैंपेन कर सके। यदि करेंगे तो यदि मोदी जी हारे भी नहीं तो कम से कम वो जो 370 का क्लेम है और अब की बार 400 पार, वो उस पर तो चोट पड़ जाएगा और नंबर्स गिरने लगेगा। अब कितना गिरेगा ये डिपेंड करेगा ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इस पे होमवर्क कितना करती है। बट ये सवाल सबसे बड़ा रेज कर दिया कि मोदी जी जो क्लेम करते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो ये जो है ये गड़बड़ हो गया। सरकार को मालूम है कौन खा रहा था पैसा और कहां से पैसा आ रहा था, और ये इलीगल सोर्स का फंडिंग भी सरकार को मालूम था, पर सरकार चुपचाप बैठी हुई थी कि नहीं होता है कि कहीं से पैसा हो हम चुनाव जीत जाएं। तो ये वाला बात चल रहा था, ये तो सबके सामने आ गया है। एक और दो इंपॉर्टेंट बात पर मैं अभी पूछने वाला हूं। एक तो सहारा के निवेशक के बारे में मैं आपसे कुछ पूछूंगा, एक, और दूसरा ये जो फार्मा कंपनियों का कहा जा रहा है कि 900 करोड़ रुपए का डोनेशन है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि देखिए मैं उस वक्त कहता था बूटी के बारे में, बूटी से तात्पर्य है वैक्सीन के बारे में, मैं कहता था कोई लोग मानते नहीं थे। अब ये 502 करोड़ का तो आंकड़ा आ रहा है। अब उसने किसको किसको दिया, एनसीपी की भी बात हो रही है, उस पर भी पहले भी बात हुई थी कि वहां सीरम इंस्टीट्यूट ने जो आधार पूनावाला की कंपनी है, साइरस पूनावाला की कंपनी है, उसने पैसे दिए हैं एनसीपी को। अब बीजेपी को भी दिए हैं, क्या कांग्रेस को भी फंड मिला है? क्योंकि जब कल ये बोल रहे थे राहुल गांधी एक रैली में जब निकल रहे थे, जो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा अरे भाई किस कंपनी ने पैसा दिया, तो कहा कि भाई साइरस सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने दिया। बोल तो गए लेकिन उसके बाद वो कुछ और बोलने वाले थे, लेकिन तब तक किसी ने शायद उनको कुछ कहा, वो मामला पलट दिया। अब या तो उनको डर हो रहा होगा कि भाई इनको एनसीपी को भी गया है और वो हमारे पार्टनर है, उनके बारे में भी हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा था उस वक्त विधानसभा में भी, योगी जी को भी कहा था कि योगी जी मैं जानता हूं आप मेरी बात से सहमत हैं, लेकिन आपके ऊपर दबाव है और आपको यह करना पड़ रहा है। मैंने तो नहीं लिया है बूटी, अब आपने ले लिया लेकिन आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। और अब वो ये कह रहे थे कि ये क्यों बूटी के बारे में इतना तारतम्य हो रहा है। हालांकि इस मामले में मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि 5 बजे मेरा स्पेशल ब्रॉडकास्ट है, इसी मुद्दे के ऊपर हमारे एक बहुत नए मेहमान जुड़ेंगे जो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं इस मुद्दे पर। लेकिन अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है सर अजीत जी, कि ये क्यों उस वक्त प्रधानमंत्री स्वयं खड़े होकर के बोल रहे थे कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, देश को बचा लीजिए, इससे साबित होता है कि फार्मा कंपनियों के चंगुल में हमारी सरकार और हमारी विपक्ष की भी बहुत सारी पार्टियां फंसी हुई हैं। ये जो आपने जो नाम लिया ना सेरम इंस्टीट्यूट का, क्या है उसके ओनर का नाम आशुतोष जी? आधार पूनावाला। उनको जो ये मोनोपोली मिल गया भारत के भीतर बनाने के लिए ये वैक्सीन, और उस पर टेस्टिंग नहीं हुआ कि ये वैक्सीन से लोग बच रहे हैं कि मर रहे हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये जो है ये पता नहीं कौन नंबर पे थे, 150 के 200 नंबर पे थे इंडस्ट्रियलिस्ट के, और रातों रात जो ये एक के बार में ऊपर पहुंच गए टॉप 10 में या टॉप 3 में, मुझे याद नहीं है, तो उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया था कि नहीं। इस पर डॉक्टर्स बोल सकते हैं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, कि भाई बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए जो एक कंपनी को मोनोपोली दिया गया है, और उस कंपनी का क्या लिंक था मिस्टर बिल गेट्स हो या कोई फॉरेन कंपनी हो या फाइजर हो या मॉडर्ना हो, ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन यहां भी होना चाहिए, अमेरिका में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कहीं ये भी तो सैंटियागो मार्टिन नहीं है, हमें तो मालूम नहीं है भाई, हम तो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर से बात करके इन्वेस्टिगेशन करके तो बहुत किसको। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।